नमस्ते। चलिए जानते हैं भारत में गोल्ड ज्वेलरी रखने के सरकारी नियम क्या है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या घर पर रखी गोल्ड ज्वेलरी जब्त हो सकती है? तो देखिए, सरकार का कहना है कि अगर सोना कानूनी सोर्सेज से है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। ये जो नियम है, ये सीबीडीटी के एक पुराने 1994 के एक निर्देश पर आधारित हैं। तो एक शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी जब्त नहीं होगी। और अगर महिला अविवाहित है तो ये लिमिट 250 ग्राम की है। वहीं परिवार के हर पुरुष सदस्य के लिए ये सीमा 100 ग्राम की है। सबसे जरूरी बात, इस लिमिट तक के सोने के लिए इनकम प्रूफ की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। तो एक फैमिली का उदाहरण देखें तो कुल 850 ग्राम सोना इन नियमों के तहत सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं या इनकी कोई कानूनी वैधता भी है? कई हाई कोर्ट्स का मानना है कि इन लिमिट्स के अंदर का सोना एक्सप्लेन्ड माना जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि सबूत देने की जिम्मेदारी नागरिक की नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट की होती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सोना इन लिमिट्स से ज्यादा है तो क्या होगा? जो भी एक्स्ट्रा सोना है, अगर उसका सोर्स नहीं बता पाए तो वो सेक्शन 69B के दायरे में आ सकता है। और अगर सोना अनएक्सप्लेन्ड माना गया तो उस पर सेक्शन 115BBE के तहत भारी टैक्स लग सकता है। अब ज्यादातर सोना तो विरासत में मिलता है, तो उसे लीगली इनहेरिटेड कैसे साबित किया जाए? इसके कई तरीके हैं, जैसे वसीयत, गिफ्ट डीड या फिर पुरानी फैमिली फोटोग्राफ्स। इतना ही नहीं, अधिकारी परिवार के रीति रिवाज और स्टेटस देखकर भी फैसला ले सकते हैं। तो संक्षेप में, अगर सोना लेजिटिमेट है तो वो सुरक्षित है और तय सीमाएं तो लीगल प्रोटेक्शन में है। और आखिर में एक सवाल, क्या हमारी फाइनेंशियल लेगेसी के दस्तावेज भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?